एक रोज मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दराज गोश शरीफ पर सवार हैं। कुछ अहबाब और साथी आपके हमरा हैं और आप सफर फरमा रहे हैं, चल रहे हैं कि उन्हीं मदीना की गलियों में एक औरत से सामना हुआ जो इंतहाई ज़ाइफ बूढ़ी है। वो अमीरुल मोमिनीन को देखकर रास्ते में खड़ी हो जाती है, आपका रास्ता रोक लेती है, आपको ठहराती है। जब आप रुक जाते हैं, आप ठहर जाते हैं, तो वो करीब होकर बातें करने लगती है। एक रवायत में यूं है कि जब उसने बात शुरू की तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना सर उसकी तरफ झुका दिया और उस माई साहबा के कंधे पर अपना हाथ रख लिया ताकि कान करीब करके बात सुनी जा सके, बुढ़ापे की उस कैफियत की बिना पर। और एक है कि आप दराज गोश पर तशरीफ फरमा है, वो आपका रास्ता रोककर आपको क्या कहती है, ए उमर इब्ने खत्ताब, उस वक़्त को याद कर जब लोग तुझे उमैर कहते थे। उमैर अरबी में तस्गीर का सीगा है, जब किसी को छोटा कहना होता है ना तो उसके लिए तस्गीर का सीगा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब्दुन, गुलाम को कहते हैं उबैद, छोटा गुलाम, और राजुलन आदमी, रुजैल छोटा आदमी। तो कहते हैं आप उमर थे लेकिन लोग आपको उमैर कहते थे, तस्गीर का सीगा आपके लिए इस्तेमाल करते। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको नबी करीम नूरे मुजस्सम का दामन अता फरमाया तो लोगों ने आपको उमर कहना शुरू कर दिया, यानी आपकी इज्जत और मुकाम में इजाफा हो गया नबी के कदमों में आने की वजह से। तो आपको लोगों ने उमर कहना शुरू कर दिया। आज देखो अल्लाह ने तुझे ये शान अता की है कि वही लोग तुझे उमर नहीं अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। अमीरुल मोमिनीन तुम्हें कहते हैं। इस मुकाम पर तुम फाइज हो गए हो तो सुनो, अल्लाह से डरते रहा करो, अल्लाह का डर दिल में रखो कि एक वक्त अल्लाह की बारगाह में जाकर जिंदगी का हिसाब देना है। लोगों के मामलात में जी और जी कर रहे हैं। कुछ वक्त जब ये नसीहतें करते गुजरा ना, मुख्तलिफ नसीहतें फरमाई, तो नसीहतें करते हुए वक्त गुजरा तो फिर उन्होंने अपनी मर्जी से आपको जाने की इजाजत दी। तो आपके साथियों में से कुछ साथी कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, आप इस बूढ़ी और ज़ईफ औरत के लिए इतनी देर रुके रहे, इतना तरद्दुद किया आपने इसके लिए, तो आपने ऐसा क्यों किया है? आपको नहीं करना चाहिए था। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपका वक़्त कीमती है। तो आप जवाबन कहते हैं, अल्लाह के बंदो, तुम इस औरत को जानते नहीं, अगर जानते होते तो मुझे कभी ऐसा ना कहते। ये औरत वो औरत है कि जिसकी बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 आसमानों के ऊपर सुना। तो जिसकी बात को अल्लाह सुने, मैं उमर कौन होता हूं कि उसकी बात को ना सुनूं। अब आइए इसमें मामला क्या है, सिलसिला क्या है। ज़ईफ है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्हें मुकाम और मर्तबा दिया, हज़रत उमर फारूक उस मुकाम और मर्तबे को समझते हैं, उसके मुताबिक उसकी हया करते हैं और फरमाते हैं, अगर ये औरत मुझे सारा दिन रुके रखती तो मैं सारा दिन रुका रहता,
सवाए नमाज के और कोई मोहलत ना लेता। तो आपने ये उसकी जो कदर की, जो उसका एहतराम किया है, ये कदर व एहतराम इसलिए किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे वो कदर और एहतराम अता फरमाया है। तो पता चला जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को कदर और एहतराम अता फरमाए तो हक ये है कि उसकी कदर की जाए, उसका एहतराम किया जाए। एक मिसाल दे के आगे बढ़ता हूं। जैसे मेरे प्यारे आका ने फरमाया कि बाप को देखने से, उसका दीदार करने से हज मकबूल का सवाब और अजर मिलता है। तो गोया ये एक इज्जत रसूल करीम ने इंसान को दी। जो तेरा बाप है उसे ये इज्जत दी, उसे ये एहतराम दिया। अब औलाद पर लाजिम है कि वो अपने बाप की इस इज्जत और कदर से फायदा उठाए और उसकी कदर और एहतराम करे। साथी गिरामी, ये औरत कौन है जिसका हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना एहतराम कर रहे हैं और फरमाते हैं ये वो औरत है जिसकी अल्लाह ने सुनी है, मैं क्यों ना सुनूं। 28वां पारा है, सूरह मुजादला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कद सामी अल्लाह, तहकीक अल्लाह ने सुन लिया है, कौल अल्लती, उस औरत की बात को, तुजादिलु का फी ज़ौजिहा, जो ए मेरे महबूब तेरे साथ, आपके साथ तकरार कर रही थी, बात कर रही थी अपने खामंद के बारे में। व तश्तकी इलल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शिकवा कर रही थी। वल्लाहु यस्माउ तहावुरकुमा, ए मेरे महबूब अल्लाह रब्बुल इज्जत सुन रहा था तुम दोनों की बात को, जो तुम्हारे दरमियान बात हो रही थी उसे। इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत सुनने वाला, देखने वाला है। हज़रत गिरामी, ये औरत खौला बिनते सालबा है, हजरत उबादा के भाई हजरत औस इब्ने सामित की बीवी हैं। हजरत औस इब्ने सामित बुढ़ापे में गए, बूढ़े हो गए, उम्र जब बढ़ गई तो आप में चिड़चिड़ापन आ गया। और ये होता है कि जब बंदा बूढ़ा हो जाता है ना तो उसके कवा जरा जवाब दे जाते हैं, दिल जरा कमजोर हो जाता है, बात बात पे बच्चों से गुस्से होता है, घर वालों से नाराज होता है, और घर वाले भी समझना शुरू हो जाते हैं कि अब बाबा जी उम्र को से हिस्से में हैं कि इनकी सुननी चाहिए। अल्लाह ने भी फरमाया कि जब वो तुम से तुम्हारे पास कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि उनको उफ तक ना कहो, उनको झिड़की ना दो। क्यों? उनकी उम्र का तकाजा ये है कि वो बात बात पे बिगड़ते हैं, नाराज होते हैं, गुस्से होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं कमजोरी की बिना पर। अब ये कैफियत जब पैदा हुई तो आपने बीवी से नाराज होकर गुस्से में उसे क्या कहा, अंते अलैया कज़हर उम्मी, तू मेरे लिए मेरे यहां इस तरह है जिस तरह मेरी मां की पुश्त। इसको फिकी इस्तिलाह में, कुरान की इस्तिलाह में ज़िहार कहा जाता है कि खामद अपनी बीवी को मां, बहन या बेटी कह दे। तो अरबों के अंदर रवाज ये था, जब कोई खामद अपनी औरत को कहता ना अंते अलैया कज़हर उम्मी, कि तू मुझ पर मेरी मां की तरह है, मेरी मां की पुश्त की तरह है, तो वो तलाक समझी जाती, उसे तलाक हो गई। ये पहला रवाज था, इस्लाम से पहले का ये रवाज था। अब जब बुढ़ापा है, बच्चे अभी जवान नहीं हुए, तो हजरत खौला परेशान हो गई। अब तफसीर में यूं है कि हजरत औस इब्ने सामित ने फिर मनाने की कोशिश की, जिस तरह आजकल हमारे नौजवान
जल्दी में तलाक दे देते हैं और फिर भागते हैं मौलवी साहब को राह कटे आ जाए। वो भाई पहले पूछ लो, पहले किसी से मशवरा कर लो कोई काम करते हुए। अब शादी करने के लिए जितने मशवरे होते हैं वो हैरानगी होती है कि तलाक देते हुए कोई मशवरा नहीं। अब आपने गुस्से में ये कह दिया, उसके बाद बीवी को मनाने की कोशिश की और वो अल्लाह की बंदी आगे से क्या कहती है, हम देखते हैं फतवों में भी कई बार कि औरत आज भी समझाती है ना भाई तुमने तलाक दे दी है। अब जब तक कोई आलिम दीन इकट्ठे रहने की इजाजत नहीं देगा, फतवा नहीं आएगा, उस वक्त तक मैं तेरे साथ इकट्ठी नहीं रह सकती। तो हजरत खौला बिनते सालबा को जब आपने मनाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा ना भाई अब मामला आपने खुद बिगाड़ लिया है, मुझे नहीं पता इसका फैसला क्या होता है, लेकिन साबिका तरीका यही है कि फिर हमारा कोई राबता वास्ता बाकी नहीं रह जाता, लिहाजा मैं जाऊंगी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में या तुम जाओ, जब तक आप इसके बारे में कोई फैसला इनायत न फरमाएं उस वक्त तक मेरी तेरी कोई सुलो नहीं। और इससे यह पता चलता है कि आज भी अगर कोई मामला ऐसा हो जाए तो उसे शरीयत पर पेश करें, शरीयत उसके बारे में जो फैसला दे उसे कबूल करें। यह नहीं है कि एक से शरीयत का फतवा लिया और जहां से कहीं नरम मिला फिर एक को छोड़कर दूसरी तरफ चले गए, कल क़यामत को इसके बारे में पूछोगी। अब जब हजरत खौला उठी और हुजूर की बारगाह में चली गई और जाकर अर्ज करती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरी शादी हुई थी औस से, उस वक़्त मैं जवान थी, मुझ पर शबाब था, खूबसूरती थी, मेरे पास माल था, मेरे घर वाले मैके वाले मौजूद थे। अब ना मेरे पास शबाब है, ना वो हुस्न है, ना माल है, फाका कालम है, और ना ही मेरे मैके वाले जिंदा हैं जो मुझे संभाल सकें। या रसूलल्लाह मैं किधर जाऊं, या रसूलल्लाह मेरा क्या बनेगा, आप मेरे बारे में क्या हुक्म देते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं उन्हें बाप के पास छोड़ती हूं तो जाया होते हैं, अगर मैं उन्हें अपने साथ लाती हूं तो फाके हैं, खिलाऊंगी कहां से। या रसूलल्लाह मेरा कुछ कीजिए। और उधर अल्लाह की बारगाह में मिलते जा करती, या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हो गया है, तू मुझ पर रहम फरमा, तू मुझ पर करम फरमा, कोई इसका हल अता फरमा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, खौला अभी तक मेरे अल्लाह ने तेरे बारे में कोई फैसला नहीं दिया, मेरे परवरदिगार ने इस बारे में अभी हुक्म नाज़िल नहीं फरमाया, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि आपकी तो ज़बान मुबारक ही ऐसी है, जब तक अल्लाह की वही नहीं आती उस वक्त तक ज़बान पर अल्फाज जारी नहीं होते। कहा है खौला अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं आया, अभी इस बारे में कोई वही नहीं आई। आप फिर शिकायत करती हैं, अल्लाह फरमाता है वह तश्तकी इलल्लाह, वो मुसलसल अल्लाह की बारगाह में भी शिकवा कर रही थी, शिकायत कर रही थी, अल्लाह मैं अब किधर जाऊं, मेरा क्या बनेगा, मुझे कौन संभालेगा। ये कैफियत बयान की, उधर सरकार की बारगाह में बार बार अर्ज करती और एक ही जवाब आता। फिर क्या हुआ, अचानक मेरे आका पर वही के आसार जाहिर हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील को भेज दिया, अपनी इस बंदी की ये शिकवा और शिकायत, ये रोना, ये आहोजारी करना अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ इतना मकबूल हुआ कि फौरन हजरत जिब्रील को भेजा, जाओ जाकर मेरे प्यारे महबूब को इसका हल और इसका फैसला अता करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने आकर सूरह मुजादला की ये आयात पेश की और फरमाया कि जो लोग अपनी बीवियों के साथ ये रवैया अख्तियार करते हैं, अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम, जो अपनी बीवियों से जिहार कर लेते हैं, माहुन्ना उम्महातिहिम, हालांकि वो जानते हैं ये उनकी माएँ नहीं, यानी पहले उनके साथ एज ए बीवी रही हैं, इनकी औलाद उनसे है, ये उनकी माएँ कैसे हो गई।
तो गोया ये बड़ी बेहूदगी है, बड़ी लग़व बात है अपनी बीवी को मां, बहन या बेटी कह देना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी मुज़म्मत की और कहा इन उम्महातुहुम इल्लल्लाहि वलदनहुम, उनकी माएँ तो सिर्फ वो हैं जिन्होंने इन्हें पैदा किया है। व इन्नहुम लयक़ूलूना मुनकरम मिनल क़ौलि वज़ूरा, ये बहुत बुरी बात कह रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं जो बीवी को माँ, बहन या बेटी कहते हैं, उसे ज़िहार करते हैं। फिर आगे उसका हल इंशाअल्लाह आइंदा जुमा, ज़िहार क्या है, इसकी कैसी कैसी सूरतें हैं और इसका हल क्या है, वो इंशाअल्लाह ज़रूर अर्ज़ करूँगा पूरी तफसील के साथ कि ज़िहार क्या है और इसका हल क्या है। अब जब सईदा खौला बिनते सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए हज़रत जिब्रील आए, वही का सिलसिला ख़त्म हुआ, मेरे प्यारे आका मुस्कुराए और फरमाया या खौला तो इब्शिरी, ए खौला तुझे मुबारक हो। अल्लाह इतनी जल्दी सुन लेता है, तो जिसकी इतनी जल्दी सुनी जाए उसको मुबारक मिलनी चाहिए कि हुजूर की बारगाह में हाजिर है और अपनी कैफियत, अपने गम को बयान किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी वक्त सुन ली। इसलिए हमें भी हुक्म है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, जब तुम में से कोई बंदा अपने रब को नाराज कर ले फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाए। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, और सहाबा को पता था, जानते थे कि हर मामले का हल हुजूर की बारगाह में है। वो मामला दुनिया का हो या मामला दीन का हो, वो इस जहान का हो या आखिरत का हो, हमें हुजूर की बारगाह में जाना चाहिए, वहीं से हर मामले का हल मिलेगा। आओ हमें भी ये दावत है कि आज भी हमें शरीयत की तरफ पलटना है, कुरान और सुन्नत की तरफ आना है। हमारे तमाम मसाइल का हल कुरान और सुन्नत में है, ना कि दुनिया वालों के बनाए हुए कवानीन के अंदर। आपने मुबारकबाद दी, तुम्हें मुबारक हो, जाओ जाकर अपने खामद को बुलाकर लाओ। खामद को जब बुलाकर लाए तो सरकार ने फरमाया ए औस, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे इकट्ठा रहने की राह निकाल दी है। अब तुम इस तरह करो कि तुम एक गुलाम को आज़ाद करो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं तो गरीब आदमी, गुलाम कहाँ से आज़ाद करूँगा। मैं अच्छा गुलाम नहीं है आपके पास, तो फिर इस तरह करो 2 माह के रोज़े रखो, फसियाम शहरैन मुतताबिईन, तो सलसल से 2 माह के रोज़े रखो, मिन क़ब्ल यतमासा, बीवी से सुलह करने से पहले पहले। आपने कहा हुजूर मैं तो 2 माह के रोज़े नहीं रखता, मैं तो एक दिन 3 वक्त ना खाऊं तो मेरी आंखों की बिनाई गुम होने लगती है। अब देखें वो जो शुगर के पेशेंट है ना, आज उनसे पूछें, अगर खाना लेट हो जाए तो फिर उनको हाथ पांव के लाले पड़ जाते हैं, जान के लाले पड़ जाते हैं। तो कहा जी मेरा तो ये हाल है, बीमार हूं, अगर मैं 3 वक्त ना खाऊं तो मेरी तो आंखों की बिनाई और रोशनाई कम हो जाती है। आपने कहा अच्छा चलो ये नहीं कर सकते तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं तो मदीने में बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 60 मिस्कीनों का खाना कहाँ है। फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 सा खाना दिया कि जाओ भाई जाकर ये मिस्कीनों को खिला दो। इस रवायत में यही है कि आपने 15 मिस्कीन, वो जाकर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाया, फिर आपस में सुलह हुई। और दूसरी रवायत में यूं भी है कि आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझसे ज़्यादा फाके वाला इसमें मदीने में कौन है। तो मेरे प्यारे आका ने फरमाया अच्छा चलो घर ले जाओ, बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ, अल्लाह ने तुम्हारी इस मामले को कबूल फरमा लिया है। ये मेरे महबूब का कर्म और एहसान हुआ स्पेशल उनके लिए, बाकियों के लिए कानून नहीं, ये हुजूर के फरमाने पर स्पेशल उनके लिए कानून है कि बस आप ले जाओ और इसकी अदायगी हो गई। यहाँ पर बताना ये मकसूद था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी ये कदर और एहतराम किया कि वो चलकर हुजूर की बारगाह में आ गई, तो नबी करीम नूर मुजस्सम की बारगाह में आने पर अल्लाह ने उसका हल अता फरमा दिया, ये इज्जत और मंज़िलत दी। और सहाबा इकराम फिर उस खौला बिनते सालिबा का बहुत ज़्यादा एहतराम किया करते थे कि ये वो औरत है कि इधर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, उधर अल्लाह ने शिकायत को सुना और उसका हल अता फरमा दिया। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अगर ये औरत कहती तो मैं सारा दिन यहाँ पर रुका रहता, सवाए नमाज के
इससे इजाज़त ना लेता। हज़रत गिरामी, ये एहतराम, ये अखलाकियात जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन पेश कर रहे हैं, ये हमारे अखलाकियात थे, हमारी कदरें थी। आज किसी बुजुर्ग का एहतराम हमारे यहाँ नहीं रहा। जो बच्चा ज़रा बातें कर लेता है, चरब ज़बान होता है, वो कहता है सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबे को मैंने वो जवाब दिए हैं कि याद करेगा। और मैंने कई बार देखा है बाबा जी की आंखों में आंसू होते हैं, बच्चा इस तरह की बातें करके चला गया। वो अपना हो या बेगाना अलग है, अब अपनों और बेगानों दोनों से ये कैफियत है। खुदारा ये सोचो कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस औरत का एहतराम कर रहे हैं जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इज्जत दी कि उसका मसला फौरन हल कर दिया। सहाबा इज्जत करते हैं, अमीरुल मोमिनीन इज्जत करते हैं, और हमें अखलाकी कदर समझाई गई। याद रखो, दूसरों का एहतराम करना सीखो। ये नबी करीम नूर मुजस्सम की तालीम है। लेकिन आज हम इससे बहुत पीछे हट गए। जब हम दूसरों के एहतराम से पीछे हट गए हैं, हमारा एहतराम भी जाता रहा है।